Hello everybody. Let's continue our topic garbage in, garbage out. In the previous video we have studied about biodegradable and non-biodegradable waste. अब जब अलग अलग कैटेगरी के वेस्ट होते हैं तो इनको हम डिस्पोज कैसे करें, इनका मेथड भी अलग अलग होता है. तो वही हम इसमें पढ़ेंगे आपका सेग्रीग्रेशन ऑफ गार्बेज. सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन ऑफ गार्बेज इज़ अ नॉन हाइजीनिक एंड स्लो प्रोसेस. अब गार्बेज को साफ़ करना है तो ऑब्वियस सी बात है वो हाइजीनिक प्रोसेस तो होगी नहीं और स्लो होती है. इट कैन ऑल्सो एडवर्सली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ अ पर्सन सेग्रीगेटिंग गार्बेज. अब जो गार्बेज अलग कर रहा है उसकी हेल्थ पे भी उसके काम का असर पड़ता है. सो द गार्बेज शुड बी सेग्रीगेटेड एट द पॉइंट ऑफ इट्स जनरेशन. इसलिए बेस्ट ये है कि पहले हम पूरा कूड़ा इकट्ठा करें, उसको अलग करें. इससे अच्छा बेस्ट ये है कि हम पहले ही जो वेस्ट है उसको अलग अलग इकट्ठा करें. तो वो जहाँ से जनरेट होता है वहाँ पे ही उसको सेपरेट कर देना चाहिए. म्यूनिसिपैलिटीज़ प्रोवाइड सेपरेशन डस्टबिन फॉर कलेक्टिंग 2 काइंड्स ऑफ गार्बेज. अब म्यूनिसिपैलिटीज़ भी जो हैं वो 2 तरह के डस्टबिन देती हैं गार्बेज को कलेक्ट करने के लिए, एक ब्लू कलर का और एक ग्रीन कलर का. ब्लू कलर इज़ फॉर कलेक्टिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल. जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जो डीकम्पोज नहीं होता, जैसे प्लास्टिक, मेटल और ग्लास, उसको तो हमें ब्लू डस्टबिन में डालना चाहिए. दीज मटीरियल्स कैन बी रिसाइकिल्ड एंड यूज अगेन. ये वाले मटेरियल को हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल करके रीयूज़ आएगा भी. द ग्रीन डस्टबिन इज़ फॉर कलेक्टिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. और ग्रीन जो है वो आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कलेक्ट करने का है, जैसे पील्स, एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट, ये सब. हाउ टू रिड्यूस जनरेशन ऑफ गार्बेज. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिड्यूस द जनरेशन ऑफ वेस्ट. वेस्ट के जनरेशन को हमें कम करना चाहिए, खासकर नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि वो डीकम्पोज तो होता नहीं. उसको हम इकट्ठा करते जाएंगे तो एक दिन हमारी अर्थ ही पूरी कूड़े का ढेर बन जाएगी. तो इसलिए हमें कम से कम वेस्ट को जनरेट करना चाहिए. और वो कैसे हो सकता है? कैन बी अचीव्ड बाय प्रैक्टिसाइजिंग द 3R प्रिंसिपल, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल. ये 3 प्रिंसिपल यूज करके हम अपने वेस्ट को कम कर सकते हैं. तो पहला पढ़ेंगे हम रिड्यूस. वी कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट बाय थ्रोइंग लेस. अब क्या करो कि आप वेस्ट ही कम निकालो. अब कैसे? अगर आपके पास एक पॉली बैग है, अगर वो गंदा नहीं हुआ है तो आप उसे फेंकते क्यों हो जब तक वो साफ़ है. जैसे आप बिस्किट का पैकेट लाए पॉली बैग में, ओके, या कोई भी आप पैकेट लाए जिससे वो गंदा तो होता नहीं, तो उसको आप रैप करके रख लीजिए और फिर दोबारा से जब आपको यूज़ करना हो तो आपको यूज़ कर लीजिए. वैसे बेस्ट अल्टरनेटिव तो यही है कि आप उसको यूज़ ही मत कीजिए. आप जब भी कोई सामान मार्केट में लेने जाते हैं तो आप अपना जूट का बैग और कोई क्लोथ बैग बना सकते हैं. Do not buy a new school bag, lunch box or pencil box when you have a already perfectly usable one. आपके पास अब बच्चे करते हैं ऐसा, एक क्लास ख़त्म हुई, नई क्लास में गए, जी हमें न्यू बैग चाहिए, न्यू सेशन में हमें न्यू पेंसिल बॉक्स चाहिए. अगर आपका पुराना सही कंडीशन में है तो आपको नया नहीं बाय करना चाहिए. कैरी योर ओन बैग व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग टू अवॉइड द यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग्स. कहता है पॉलीथीन बैग्स को यूज़ मत करो, अपना क्लोथ का बैग आप मार्केट ले जाओ जब आप शॉपिंग करने जाते हो. मेटल और चाइना प्लेट्स इंस्टेड ऑफ डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट्स और कप्स. प्लास्टिक प्लेट्स और कप्स की बजाय आप मेटल की और चाइना प्लेट यूज़ करो, क्योंकि वो घर में वॉश करके दोबारा से आप उन्हें यूज़ कर सकते हो. टेक एज मच फूड ऑन योर प्लेट एज यू वॉन्ट टू ईट. जितना आप खाओ अपनी प्लेट में आप उतना ही खाना लो. यूज़ इंक पेन इंस्टेड ऑफ बॉल पेन्स. इंक पेन्स कैन बी रीफिल्ड. कहता है इंक पेन यूज़ करो इंस्टेड ऑफ बॉल पेन्स की बजाय, क्योंकि बार बार उसमें इंक डाल के आप उसे दोबारा से यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट इज रीयूज़. रीयूज़ मतलब दोबारा एक ही आइटम को बार बार यूज़ करना. रीयूज़ इज़ टू यूज़ एन आइटम मोर देन वंस. जो मैंने आपको पॉलीथीन बैग का बताया था वो रीयूज़ था. रीयूज़ करोगे तो रिड्यूस होगा, उसका वेस्ट भी कम जनरेट होगा.
रीयूजिंग ऑफ आइटम्स इज अनदर मेथड ऑफ रिड्यूसिंग वेस्ट। वही आप आइटम को रीयूज करो, तो जब आप बार बार यूज़ कर रहे हो तो आप जो वेस्ट होगा आपका जनरेट वो भी कम होगा। प्लास्टिक जार इन विच वी गेट फूड आइटम्स जैसे पिकल्स, जैम कैन बी रीयूज्ड लेटर ऑन फॉर स्टोरिंग सॉल्ट, स्पाइसेस, शुगर, पल्सेस। अब अगर आप प्लास्टिक जार लाते हैं जैसे जिसमें आपका पिकल्स है, जैम्स हैं, हनी भी आता है, तो जब वो एक बार ख़त्म हो जाता है तो आप उसे क्लीन करके रख लीजिए। उसमें आप कोई भी आइटम जैसे स्पाइसेस, सॉल्ट, दालें सब बाद में उसमें स्टोर कर सकते हैं। मैट्स कैन बी मेड फ्रॉम ओल्ड क्लोथ्स। पुराने कपड़ों से मैट बनाइए, बनती हैं ये। पुराने कपड़े और फर्नीचर को गरीब लोगों को डोनेट कर दो सो दैट दे कैन बी यूज, तो वो ताकि इसको यूज़ कर सकें। रीयूज ओल्ड न्यूज़पेपर टू कैरी बैग्स और ओल्ड चार्ट टू कवर योर बुक्स, नोटबुक्स एंड फाइल्स। तो कहते हैं कैरी बैग्स एंड कैरी न्यूज़पेपर से कैरी बैग्स बना लीजिए। जो चार्ट्स हैं पुराने उनको आप अपने नोटबुक पे कवर चढ़ा लीजिए। पेपर नैपकिन कैन बी रिप्लेस्ड विद क्लोथ नैपकिन विच कैन बी वॉश्ड एंड रीयूज। तो पेपर नैपकिन यूज़ करने की बजाय आप क्लोथ का नैपकिन यूज़ करो जिसको आप बार बार वॉश करके यूज़ कर सकते हैं। रिसाइकिल, अब ये वेस्ट मटेरियल से दोबारा से नई चीज़ें बनाना उसको हम कहते हैं रिसाइकलिंग। यू मस्ट हैव सीन योर पेरेंट्स सेलिंग ओल्ड न्यूज़पेपर, नोटबुक्स, आपकी नोटबुक, मैगजीन्स, ये सब हम जंक डीलर को बेचते हैं। जंक डीलर होता है कबाड़ी वाला। प्लास्टिक बॉटल्स ये सब हम उसको बेच देते हैं। तो वो इसका करता क्या है ना, वो सोचने वाली बात है, वो इस वेस्ट का करता क्या है। वो जंक डीलर सेपरेट ऑल दीज आइटम्स फॉर रिसाइकलिंग। वो जो है ये रिसाइकलिंग के लिए जहाँ पे रिसाइकिल होते हैं ये मटेरियल, ये जाके उन फैक्ट्रीज में वहाँ जाके उनको बेच देता है। मेकिंग यूजफुल थिंग्स फ्रॉम वेस्ट मटेरियल इज कॉल्ड रिसाइकलिंग। अब वेस्ट मटेरियल से जो हम यूजफुल थिंग्स बनाते हैं उसे हम कहते हैं रिसाइकलिंग। ओल्ड न्यूज़पेपर आर रिसाइकिल्ड। ओल्ड न्यूज़पेपर से क्या बनता है, टिश्यू पेपर और कार्डबोर्ड। मटेरियल लाइक ग्लास, मेटल्स, प्लास्टिक, पेपर्स, इनको कलेक्ट करा जाता है और वही सेंड टू रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज जहाँ पे फ्रेश ग्लास, मेटल, प्लास्टिक और पेपर प्रोडक्ट ही बनते हैं, फ्रेश बनते हैं। वी नो दैट पेपर इज मेड फ्रॉम वुड पल्प। हमें पता है पेपर किससे बनता है, वुड से, फॉरेस्ट से, जंगलों से। और अगर हम रिसाइकलिंग करते हैं पेपर की तो हम बहुत सारे ट्रीज को कटने से बचा सकते हैं। द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ एनी कंट्री आर प्रेशियस एंड एग्जॉस्टिबल। मिनरल जैसे आयरन, एल्युमिनियम, ये सारी हमारी जो है कंट्री के लिए, कॉपर बहुत प्रेशियस है और इनएग्जॉस्टिबल है। एक बार पूरी हमने माइनिंग करके अर्थ से निकाल ली तो ये दोबारा से नहीं मिलेंगी। अब इनको क्या है, मेटल गार्बेज को हम मेल्ट कर सकते हैं रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज में और उसे फिर फ्रेश मेटल्स बनाते हैं और वो फ्रेश मेटल्स फिर नए प्रोडक्ट बनाने में काम आती हैं। ये ऐसे सारा आपका ये बनता है।